मैं पुलिस में हूँ, डिप्टी एसपी हूँ एसटीएफ। जी, मैंने तमाम आतंकवादी और अपराधियों को मैंने मारा जी। अब मुझसे बार बार कहा था कि आप इस काम से विरत रहिए, दुश्मनी बहुत बड़ी। मैं 50 एनकाउंटर किया जो समाज के कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, वसूली वाले हैं। अभी मैं एसटीएफ में हूँ, अभी इधर भी मैंने तमाम अच्छे वर्क किए हैं और मैं मन से करता हूँ। समाज को एक सेवा भाव से मैं करता हूँ। दुश्मनी बहुत बढ़ती जा रही, लोग अब मना करते हैं कि मत करिए मत करिए। इसकी तुम चिंता मत करो, मृत्यु एक बार होगी, 100 बार नहीं। हम दुश्मनी से नहीं डरते, हम राष्ट्र सेवा में जब लगे हैं ना, बिल्कुल नहीं डरना। और ये जो कर रहे हो कोई पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है, ये भगवान की पूजा है। जो समाज को दूषित करने वाले, समाज को दंड देने वाले हैं, समाज को अधर्म आचरण से दुख पहुंचाने वाले हैं, अगर सरकारी कानून के अंतर्गत आप उनको शूट करते हैं, ये भगवत पूजा। आप विश्वास रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। यदि आप सत्य पे चल रहे हो, मृत्यु तो एक बार होनी है, वो कभी भी किसी की हो सकती, चाहे वो महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। डरना तो है नहीं कि 4 लोग हमसे ये कहें कि आप डर जाओ और ये कार्य छोड़ दो, तो नहीं, अंतिम श्वास तक यही कार्य करेंगे, चाहे वो अभी हो जाए चाहे 100 वर्ष बाद हो। इस बात में आप मस्त रहना, ठीक है ना। हम लोग का कार्य ऐसा है महाराज जी, कभी कभी विधि से हटके और कठोरता अपनानी पड़ती। नहीं, वो कठोरता ही विधि है। आप ये मत समझिए कि वो विधि नहीं है, कठोरता ही विधि है। कहीं कहीं क्रूरता का उपदेश ही दिया जाता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं इनके गले काटो। किनके सामने? कौन है? भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, महत पूजनीय जन है, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो क्रूरता का उपदेश दिया जा रहा है। छात्र धर्म के अनुसार तो इनके गले काट, इनको मार। बोले मारने में तो असमर्थ हूं प्रभु। तो विराट रूप दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिसे इलायची लौंग पिस रही हो ना, ऐसे विराट भगवान के दांतों में तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। अगर अधर्मी के साथ प्रिय व्यवहार किया जाए, अब ये निषेध हो गया। अगर अधर्मी के साथ अप्रिय और क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, अब ये विधि हो गई। कहीं कहीं जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है उसको समझना पड़ता है। कहीं कहीं जिसे हम धर्म समझते हैं वो अधर्म हो जाता है, और कभी कभी जिसे हम अधर्म समझते हैं वो धर्म हो जाता है। एक बार एक सत्य वक्ता बैठे हुए थे और कुछ गौ हत्यारे गौओं को खदेड़ कर पकड़ रहे थे, तो वो गौएं उनके आश्रम में छुप गए। और सत्य प्रवक्ता सत्यवादी थे, तो उनसे पूछा कि आपने गौओं को देखा? हाथ में वो अस्त्र आदि लिए हुए थे। उनका हाँ, हमारे आश्रम में, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ घोर नरक मिला। समझ में आ रहा है? घोर नरक मिला, क्योंकि तुम्हें गौ रक्षा करनी चाहिए या उन अपराधियों को गौ समर्पित कर देना चाहिए। वो गौ तुम्हारे सामने आके छुप गई तुम्हारे आश्रम में, मतलब तुम्हारी शरण में हो गई। अब उनके लिए सत्य नरक का कारण बन गया। तो हमें यह देखना है कि जैसे अपराधी है, उसके लिए विधि दंड है, तो दंड रूपी विधि के द्वारा हम उसकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि चोर, अपराधी, हिंसक जो ऐसे आताताई समाज को दुख देने वाले हैं, इनका स्वागत इसी से होगा। तो आपको कभी नहीं सोचना कि ये विधि का उल्लंघन है, नहीं, उस समय क्रूरता ही विधि है। हाँ, जो निरपराधी है उसको फंसाया जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर उसको मुक्त करवाना, हाँ, ये विधि लागू हो जाएगी।